बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज मोहम्मद अहमद सियाल और देख रहे हैं आप अपना डिजिटल चैनल। अच्छा नाजरीन, मैं एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम अपडेट्स को लेके। सबसे पहले बात करेंगे मार्का हक की। एक साल पूरा होने पे मार्का हक के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पे हर शहर में पाक फौज के हक में रैलीज निकाली गई और फिजा पाक फौज जिंदाबाद की आवाज से गूंज उठी। इसमें हाफिजाबाद में भी जनाब मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, उनके ज़ेर एहतमाम एक जलसा मुनक्कद किया गया जिसमें पाक फौज के हवाले से बात की गई और इस चीज़ का अज़म दोहराया गया कि हम शाना बशाना अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब हुई जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट असम्बली और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की। इसके अंदर जनरल साहब का कहना था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, कि कोई भी आंख जो मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगी उस आंख को हम निकाल बाहर फेंकेंगे। ये फील्ड मार्शल की जानिब से कहना था। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत से दहशतगर्द मौजूद हैं और वो उसकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इन तमाम दहशतगर्द के ठिकानों को निस्ता-नाबूद और तबाह कर दे। इसके अलावा नाजरीन, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के इलाके फतेह खेल में एक खुदकश धमाका हुआ है। बेसिकली बारूद से बड़ी गाड़ी टकराई है जिसके नतीजे में 15 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। डीआईजी बन्नू का कहना था कि ये आखिरी कार्रवाई है दहशत गर्दों की जानिब से, हम इनको जड़ों से उखाड़ बाहर फेंकेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक हमला था दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान पे। इस हवाले से वजीर आजम ने भी इस चीज की मजम्मत की है। सुहेल अफरीदी का कहना था कि हम इंशाल्लाह एक ऐसी कमेटी इजलास बनाएंगे जिसके अंदर दहशत गर्दों के लिए हम इसको नो गो एरिया करार देंगे। और नाजरीन, इसके बाद मैं आपको ये कराची मुनीर की खबर ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली मुनीर जेल के अंदर हफ्ते के रोज पाक अफवाज के हक में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसके अंदर एक जो कैदी है वो फरार होने में कामयाब हुआ है। तो इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने इस चीज का नोटिस लिया है। ताहाल अभी तक वो दोबारा बंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये बेसिकली मुलजिम एक सहाफी को कत्ल कर चुका है, उस इवज में इसको जुडिशियल के तौर पे सजा की गई। तो नाजरीन, अब बैन अवी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। बैन अवी खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से। बेसिकली इन ममालिक की जंग की वजह से पूरे खिते के अंदर बदअमनी बदमाशी फैली हुई है। माशी बहरान का शिकार हैं। ऐसा ऐसा इसके जो इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर देखने को नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से अमेरिका की एक डेडलॉक जो बरकरार था जिसके अंदर उन्होंने 4 निकात भेजे, ईरान ने फिर उसके बाद 14 निकात भेजे। उसके बाद दोबारा ईरान ने एक जवाब अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और पाकिस्तान ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ईरान का जवाब हमें मसूल हो गया, हम उसको आगे अपना अमेरिका को पहुंचाएंगे। ये बेसिकली पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 47 साल के बाद अमेरिका और ईरान दोनों को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया है। ये एक बहुत ही कामयाब हमारी खारजा पॉलिसी है। और इसी के साथ साथ लबनान के अंदर भी जंग बंदी करवाई गई है पाकिस्तान की सालसी में। तो इसके अंदर यूएई ने एक अपना तस्दीक की है कि फजर के टाइम 2 ड्रोन हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे जिनको तबाह कर दिया गया है। साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के हवाले से आपको एक और खबर देता हूँ कि अबनाए हुरमस में समंदर की तह में एक इंटरनेट केबल गुजर रही है। जी नाज़रीन, इंटरनेट केबल गुजर रही है जिस पे पासदराने इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि अगर आप ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं करते तो हम उस केबल के ऊपर अटैक करेंगे जिसकी वजह से यूरोप का इंटरनेट
मुनक़ते हो जाएगा। इसी के साथ साथ ARY न्यूज़ ने भी कोट किया है कि पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले चंद रोज के अंदर अंदर इंटरनेट की सरगर्मियां काफी स्लो हो जाएंगी, कनेक्शन मुतासिर होने का खदशा है। इस हवाले से PTCL ने अपने सार्फिन को ऑलरेडी वार्निंग इशू की हुई है। उनका कहना है कि बेसिकली सबमरीन की मेंटेनेंस है जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। 11 मई से लेकर 18 मई तक ये ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो हम बैनुल अक़वामी खबरों की बात कर रहे थे कि पहली दफा जंग जब से स्टार्ट है ईरान अमेरिका की, पहली दफा कतरी बहरी जहाज अबनाए हुर्मस को क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। पहली दफा इसके अंदर ये बेसिकली जहाज पाकिस्तान में आके पोर्ट कासिम पे लंगर अंदाज हो चुका है। ये LNG गैस का जहाज है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बहरान चल रहा था गैस के हवाले से। और अब आपको ना एक बड़ी मजेदार खबर मैं देने जा रहा हूँ भारत के हवाले से। भारत को एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ी है। वो इस तरह है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, खारजा सेक्रेटरी, वो नेपाली वजीर आजम जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट न्यूली अपॉइंट हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए ये नेपाल जाना चाह रहे थे। तो इन्होंने राब्ता किया जिसपे नेपाली वजीर आजम ने खारजा सेक्रेटरी से मुलाकात पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कम अज कम अपने रैंक के बंदे से मुलाकात करूंगा। तो बेसिकली कई ममालिक के सरबराह और जो उनके अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस चीज का प्रोटोकॉल रखते हैं कि हम अपने लेवल के बंदे को मिलेंगे, उससे नीचे नहीं मिलेंगे। तो काफी कोशिश की गई भारत की जानब से कि किसी तरह ये रजामंद हो जाए तो मुलाकात करवाई जा सके। इवन भारत ने तो फिर ये भी बोला कि आप हमारे सेक्रेटरी खारजा को नहीं, आप हमारे वजीर खारजा से मुलाकात कर लें, जिसपे उन्होंने दोबारा इनकार किया। तो भारत ने अपना फिलहाल नेपाल का जो दौरा है वो मनसूख कर दिया। ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ इनके क्लैशेस चल रही हैं, उसके बाद चाइना के साथ भी जंग बंदी, तो नहीं जंग के तकरीबन ये आसपास हैं। तो उसके अलावा अब नेपाल के साथ भी ये नाराजगी आ गई है। तो भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर इनके जो नए CM साहब हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया। ये बेसिकली सुपरस्टार मूवीज का इनका था। ये तकरीबन 200 करोड़ रुपया एक मूवी का चार्ज करते थे। तो वो बिजनेस अपना छोड़ के सियासत के अंदर आए। अवाम ने उनको खुशामदीद कहा और उनका वेलकम किया। ये बेसिकली एक स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 में। विजय एक सेल्फी लेते हैं, जो सेल्फी इनकी बहुत पॉपुलर होती है डिफरेंट सर्कल के अंदर, काफी ज्यादा उसको व्यूज वगैरह मिलते हैं। तो वो होते होते आज विजय एक सूबे के CM बन चुके हैं। CM बनते ही उन्होंने 2 ऑर्डर बहुत अच्छे जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि तमिलनाडु के जितने भी लोग हैं उन सबको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये वादे पाकिस्तान में भी किए गए, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि हम पंजाब के अंदर बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट तक। तो पाकिस्तान में तो ये वादे सिर्फ वादे की हद तक ही रहे, इनके ऊपर अमली इकदाम ना किए जा सके। अलबत्ता तमिलनाडु के अंदर वजीर CM की जानिब से ये चीज की गई है कि सूबा भर के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। और दूसरा काम जो उन्होंने किया, ऑर्डर जारी किया, वो ये कि तमिलनाडु की बेसिकली एक ट्रक्स के हवाले से ज्यादा इधर मूवमेंट होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट की। तो उन्होंने उसके हवाले से एक टास्क फोर्स का ऐलान किया जो कि ये सारे मामला देखेगी। बहुत आसान इकदाम किए गए हैं विजय की जानिब से, जिनको भारतीय अवाम बेसिकली तमिलनाडु ने खुशाइन करार दिया है। उसके अलावा नाजरीन आपको मैं ये एक जर्नलिस्ट हैं हमारे जफर नकवी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जिनको मैं चाहता हूँ कि एक दफा मैं अपने ब्लॉग के अंदर लाजमी शेयर करूँ आपसे। उन्होंने अपने ट्वीट का आगाज किया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये वाकया रिपोर्ट कर रहा हूँ। अव्वल तो सहाफी जर्नलिस्ट ये लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये मैं वाकया रिपोर्ट कर रहा हूँ। अलबत्ता इनका कहना था कि एक लड़का शोरूम में काम करता था, उन्होंने किसी वकील साहब को गाड़ी बेची। गाड़ी बेचने के बाद उसकी कुछ पैसे या इंस्टॉलमेंट शॉर्ट थी। ये लड़का अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर ना वकील साहब के घर जाता है और जाके कहता है कि जी आप हमारे जो बकाया जाते हैं उनको क्लियर करें। इस हवाले से वकील साहब
उसके ऊपर लड़के के ऊपर एक 2024 के अंदर पर्चा करवा देते हैं। जब उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, तो अब 2026 के अंदर इसके अंदर एक चीज है कि सीसीडी पुलिस उस लड़के को उठाती है और जाके उसकी पट के ऊपर, ये टांग से गोडे से थोड़ा जो ऊपर एरिया होता है उसको पट कहते हैं पंजाबी में, उसके पट के ऊपर थोड़ा मारा है और नीचे पत्थर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पट का कुछ उबर निकल गया है। तो इस हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज के ऊपर नोटिस लें और इसकी तहकीकात करवाई जाएगी कि वाकई ये क्या माजरा था जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची है। तो इसके अलावा एक और खबर अब आपसे अलीमा खान के हवाले से शेयर करूंगा। ये हर मंगल को कॉल देती हैं, बेमकसद कॉल जाती है। अब इस दफा इन्होंने इसके अंदर ये ऐड अप किया है कि इन्होंने वजीर आला सुहेल अफरीदी से दरख्वास्त की है, बल्कि उनको हुक्म दिया है कि आप ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन एमपीएस को लेके अडयाला जेल आए। अब देखते हैं कि वजीर आला केपी के अडयाला जेल आते हैं या किस जगह तक आते हैं और कितने लोगों को लाते हैं। लेट्स सी, अभी 2 दिन हैं ट्यूसडे में, तो इसका खुलासा हो जाएगा। उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर, ये मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट खबर शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का घर जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले कर दिया गया। उस घर की बड़ी अच्छी ताज़ीनो और आइश कराई गई है। बेसिकली जस्टिस साहब आईनी अदालत के जज हैं। और नाजरीन, आपसे ना एक मैं आखिरी खबर शेयर करूंगा पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। ये जब पेट्रोल और डीजल चीजें ये महंगी होती हैं, दो चीजें पेट्रोल और डीजल, इनका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत पड़ता है। फिल वक्त जो किराए हैं उनके अंदर 5 से 8% इजाफा किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मिनी मजदा या गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 10% किरायों में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब कीमतें बढ़ी हैं उस वक्त हम लोगों ने किराए के मद में इजाफा नहीं किया, लेकिन ये जो अचानक 15 रुपए डीजल में बढ़े हैं उसकी वजह से हमें ये चीज करनी पड़ रही है। तो अवाम के या इस मामले में ये कहना था कि कौमी खजाने भरने के लिए टैक्स तो हम लोग देते नहीं है, कौमी खजाना भरने के लिए पेट्रोल पर लेवी लगाई जाती है और लेवी फिर आम आवाम की जेब के ऊपर अफेक्ट करती है। आम आवाम के हलकों में इंटरव्यू करें तो अक्सर सुनने को ये मिलता है कि हमारी आमदनी उतनी ही है लेकिन जो हमारे अखराजात है वो काफी बढ़ गए हैं। तो शहरियों का यही कहना था कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अंदर हर पाकिस्तानी टैक्स दे। जब हर पाकिस्तानी टैक्स देगा तो हुकूमती खजाने जो हैं वो अपनी एक लेवल तक होंगे जिसके ऊपर फिर ये जिस तरह अब हर रोज हर हफ्ते हमें सुनने को मिलता है जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आम आदमी इससे काफी मुतासिर हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाए जिसके अंदर टैक्स वसूल किया जाए। ये ना हो कि सारा टैक्स लेवी के अंदर डालकर गरीब आवाम की जेबें खाली की जाएं। ये थी आज की इम्पोर्टेंट खबरें। अब अपने प्यारे होस्ट हाफिज मोहम्मद अहमद सियाल को इजाजत दीजिए। अपना और अपने इस चैनल का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।